एवरीवन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन से हम लोग देखते हैं अशुद्धता कहां से आती है। अशुद्धता कहां से आती है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29 अध्याय उसका 13 और 14 पद हम पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरी भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके परिवीणों की परिवीणता जाती रहेगी। क्या करे परमेश्वर? प्रभु कहता है, ये मुंह से मेरा आदर करते हैं और मेरे समीप भी आते हैं। क्या करे परमेश्वर? मुंह से मेरा आदर करते हैं और मेरे समीप भी आते हैं। हालेलुया। परंतु अपना मन मुझसे क्या करते हैं? दूर रखते हैं और मेरी आज्ञा को सुनकर उस पे नहीं चलते हैं। मेरे समीप आते हैं, ऊंटों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन मन से दूर है। हाँ जी, मन से दूर है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। मन से दूर है और आज्ञा से दूर है। कई लोग आज चर्च के अंदर आते हैं और सेम कहानी, वो आज्ञा को फॉलो नहीं करते। वो अपना मन में अशुद्धता से भरे हुए हैं। इसलिए मुंह से आदर करने वाले ना बने हम। हालेलुया। हम परमेश्वर को मुंह से आदर करने वाले ना बने, बल्कि हम परमेश्वर को अपने कामों के द्वारा प्रगटीकरण रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मरकुस की किताब 7 अध्याय और 7 अध्याय का 14 से लेकर 23 तक अगर हम पढ़ते हैं और उसका फिर 7 अध्याय का 1 से 13 तक पढ़ेंगे। पहले 14 से लेकर 23 तक और फिर 1 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे, हमारा बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 7 का 14 मरकुस, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। क्या कह रहे प्रभु यीशु मसीह? उन सबको इकट्ठा किया, अपने पास बुलाया और तुम मेरी सुनो और समझो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो और समझो मेरे प्रियो, सुनो और समझो। आज हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम अशुद्धता में पड़े हैं। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 21, 22 और 23 पद में 7 का, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परिस्थिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। आमीन। ये सारी बातें हैं, मनुष्य को अशुद्ध करने वाले कहां से हैं? अंदर से हैं, अंदर से निकलती है। ध्यान रखना मेरे प्रियो, हम मसीह के जन हैं। अगर हम मसीह के जन हैं, हमारे अंदर से अशुद्धता क्यों निकल रही है? इसका मतलब हमने अपने अंदर से अशुद्धताओं को निकाला नहीं है। ये निकलेंगे कैसे? हम अपने आप को खाली करके इन अशुद्धताओं को निकालना है परमेश्वर के वचन के द्वारा, और परमेश्वर का वचन अपने अंदर भरना है। इसलिए नीति वचन में परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को, मेरे वचन को अपने हृदय की पट्टियों में लिख ले। अगर तेरी हृदय की पट्टियों में वचन लिखा होगा तो
अशुद्धता नहीं होगी, शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, और वचन जब हृदय से बाहर आएगा तो आश्चर्य कर्म होगा। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, यह शुद्धता मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो रही है, ये कहीं बाहर से नहीं, ये मनुष्य के अंदर ही अशुद्धता क्या है, उत्पन्न हो रही है। इसलिए जरूरी है हम शुद्धता में, पवित्रता में चलना चाहते हैं तो हम परमेश्वर का वचन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, ज्यादा से ज्यादा हम वचन पढ़ें, वचन पे मनन करें। और दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं आधी रात में उठ के तेरे वचन पे ध्यान करता हूं, तेरा वचन पे मनन करता हूं, और तेरा वचन के प्रति मैं बड़ा भय के साथ आगे बढ़ता हूं। और परमेश्वर कहता है यशायाह नबी की किताब में, जो मेरे वचन को देख के थरथराता है, हालेलुया, जो मेरा वचन को देख के थरथराता है, वो व्यक्ति आशीषित हो जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, आज अशुद्धता कहां से आती है? अंदर से। हालेलुया, आमीन। इसलिए हम अपने अंदर, मेरे प्रियो, अशुद्धता ना रखें, बल्कि अपने अंदर वचन रखें। वचन जरूरी है। अगर आप अपने अंदर वचन रखेंगे तो वचन काम करेगा। जब आप कहीं चार लोग चुगली कर रहे हैं, आप वहां पे जाएंगे, आपके अंदर से ठक करके वचन बाहर आएगा और वचन काम करेगा। आमीन, हालेलुया। सारी अशुद्धता अंदर से आती है। यह अंदर क्यों बैठी है? क्योंकि हमने इसको निकाला ही नहीं है। हम प्रार्थना में भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और जहां पे चुगली होती वहां पे भी जाते हैं। चुगली करने में भी हां हां बोलते रहते, झूठ का साथ देते, छल कपटियों का साथ देते। मेरे प्रियो, हम आशीषित जिंदगी नहीं जी रहे। फिर हम कैसे व्यक्ति हैं? ओंठों से आदर करने वाले हैं, मन से दूर है, वचन से दूर है, आज्ञा से दूर है। फिर हम, अगर हम वचन से दूर हैं, आज्ञा से दूर हैं, मन से दूर हैं परमेश्वर से, हम कभी आशीषित नहीं हो सकते अपनी जिंदगी में। हालेलुया। जरूरी है मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को बनाएं और पवित्रता, शुद्धता में बनाएं, तो हम ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ें, उस पर ध्यान करें, उस पर मनन करें। इसलिए मरकुस 7:6 में लिखा है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है, जो लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं और उनका मन मुझसे दूर रहता है, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेशक करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। हालेलुया। क्या कह रहा? ये सदुकी और फसुकी फरीसियों के लिए कहा जा रहा है, हे कपटियों, तुम्हारे लिए यशायाह नबी ने ठीक भविष्यवाणी की है। तुम ओंठों से तो परमेश्वर का आदर करते हो, लेकिन वचन का आदर नहीं करते हो, आज्ञा को नहीं मानते हो। तुम मनुष्यों के बातों को मानते हो, मनुष्य की बातों पे ध्यान देते हो, मनुष्य की बातों को फॉलो करते हो, और इसलिए तुम अपनी जिंदगी में अशुद्धता से भरे हो। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ये सदुकी और फरीसी थे, ये बहुत बुद्धिमान लोग थे, ये बड़े ज्ञानी लोग थे, परमेश्वर का वचन का ज्ञान था इनको। आप कई लोग हैं जिनको परमेश्वर का वचन का ज्ञान है, लेकिन आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते, पवित्र आत्मा का सुनते नहीं है, पवित्र आत्मा का सुनना नहीं चाहते, पवित्र आत्मा का उपस्थिति में बैठना नहीं चाहते, पवित्र आत्मा को संग लेके नहीं चलना चाहते। वचन का ज्ञान तो है, बहुत हैं जो आज सदुकी और फरीसी बैठे हैं, वचन का ज्ञान है, लेकिन आत्मा की आवाज नहीं सुनते। इसलिए मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में जो कलीसिया है, उन कलीसियों के लिए एक ही बात लिखा गया,
जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा क्या तुमसे कहता है, यानी पवित्र आत्मा तुमसे क्या कहता है। आज लोग वचन का प्रचार तो बहुत करते हैं, पर पवित्र आत्मा का सुन के नहीं करते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम ऊंटों से आदर करने वाले नहीं, बल्कि मैंने कहा अपने जीवन के कार्यों के द्वारा प्रगटीकरण रूप में परमेश्वर का आदर करें। हालेलुया, आमीन। ये सदुकी और फरीसी जो थे, ये लोग भी ऊंटों से आदर बहुत करते थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। स्वयं प्रभु यीशु मसीह सम्मुख आ गए, लेकिन नहीं पहचान पाए। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जरूरी है हम सदुकी और फरीसी ना बने। आमीन। हम अशुद्धता में ना चले, हम अशुद्धता से ना भरे रहे। ज्ञान ही रखना काफी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को इस्तेमाल इस रीति से करें कि प्रभु मेरे अंदर जो अशुद्धता है उसको निकाल दे तेरा वचन के द्वारा। हालेलुया, आमीन। सो प्रभु आशीष दे। ओके, गॉड ब्लेस यू।